जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, कंप्यूटर का पूरा संपूर्ण मैराथन के रूप में रिवीजन अपना हो चुका था। मात्र 33 पेज की पीडीएफ के द्वारा अपन ने पूरा सिलेबस कवर करा है। साइंस का भी अपना पूरा सिलेबस कवर हो चुका साथियों। लाइव की एक क्लास थी, एक क्लास रिकॉर्डेड क्लास थी, दो क्लासें मात्र और मात्र 2 घंटे से कम समय में अपन ने कंप्यूटर भी पूरी कर ली। और साथियों साइंस में भी कम से कम 2 घंटे से कम का समय लगा है। साथियों आज अपन बात करने वाले मैथ्स के टॉप मोस्ट प्रश्नों की। साथियों कि मैथ्स के जो टॉप मोस्ट प्रश्न हैं वो किस प्रकार के एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर अपन मैथ्स के 15 से 20 सवालों की बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से कहने का मतलब अपना पेपर जो 10th लेवल का है मेरे साथियों, 10th स्टैंडर्ड का पेपर है, उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए अपन ने पूरा पेपर बनाया है साथियों। और उन पेपर को आपके सामने रखा है विद इन सॉल्यूशन साथियों। कम से कम सूत्र अपन काम में लेने की कोशिश करेंगे मेरे भाइयों। इनसे बाहर कुछ नहीं होगा, बिना सूत्र के अपन सवालों को हल करेंगे। और अंतिम समय में जो गणित का डर है ना साथियों, बस इतना सा कर लो, गणित का डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में भी आपको सेम एज इट इज ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे मेरे भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं साथियों तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एचसीएफ और एलसीएम के साथियों। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होती है छोटी संख्या साथियों, ध्यान रखना। एचसीएफ का मतलब हो गया छोटी संख्या। और ये छोटी संख्या क्या होगी साथियों? कॉमन जो लेते हैं, सीओ डबल एम एन, कॉमन जो आप लेते हो ना वो। जैसे कि यहां पर अगर मैं कह दिया 4 और 6 का एचसीएफ बताओ कितना होगा, तो 4 के टुकड़े करो एक तरफ, 2, फिर 2 से करा 1, 6 के टुकड़े करे 2, फिर 3 से दिया 1, तो 4 के टुकड़े तो क्या हो गए 2 गुणा 2, और 6 के टुकड़े हो गए आपके 2 गुणा 3 साथियों। तो ये जो कॉमन है ना, यही इसका एचसीएफ कहलाएगा, अर्थात 2 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। अगर मैं एलसीएम की बात करूं मेरे भाइयों तो एलसीएम अलग चीज है। एलसीएम के अंदर ये देखना कि इसके अंदर 2 की घात कितनी है? 2 है। और यहाँ 2 की घात 1 है, लेकिन बड़ी घात तो 2 की घात 2 वाला काम में लिया, लेकिन ये 3 भी काम में आएगा। अर्थात 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 तिया 12, यानी कि एलसीएम कितना होगा 12। लेकिन अगर सवाल आपके बटावा के अंदर आ जाए तो सर ये ऐसे सवाल तो हमें दुविधा देंगे, बटावाड़ा का क्या करना है? अरे कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, बस सीधा सा देखना है, सीधा सा फॉर्मूला लगाना है। और मैं कहता हूं कि अगर ये क्लास देख ली साथियों तो कुछ हो सकता है, कुछ एक सवाल एज इट इज वहां देखने को मिल जाए मेरे भाइयों। क्योंकि लेवल की बात करें, लेवल 10th का रहने वाला है। प्रश्न जाएंगे कहां मेरे भाइयों? प्रश्न आएंगे कहां से? इन्हीं में से तो निकल के आएंगे। बस हो सकता है संख्याएं चेंज कर दी जाए। तो आपको क्या करना है, मैथ से पे पूछा है, अगर भिन्न की संख्या हो साथियों, भिन्न संख्याओं का अगर आपको सीधा सा एचसीएफ ज्ञात करना है तो साथियों अंश जो ऊपर वाला लिखा है उसका तो अंश का एचसीएफ करो। अंश का तो क्या करो एचसीएफ, बटा हर का क्या कर दो मेरे भाइयों, हर का एलसीएम कर दो। ये तो अगर एचसीएफ ज्ञात करो तो। और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे मेरे भाइयों, अंश का एलसीएम, अंश का तो एलसीएम, और हर का क्या करना है, हर का एचसीएफ करना है मेरे भाइयों। दोनों चीज करनी है। अब यहां आपसे क्या पूछा, एचसीएफ में से पे पूछा है। तो में से पे अंश कौन सी, यानी ऊपर वाली जो संख्या अंश है और नीचे वाली हर कहलाती है। अंश का एचसीएफ तो 2, 2 के टुकड़े करो 1 गुणा 2, 3 के टुकड़े करो 1 गुणा 3, 6 के टुकड़े करो 2 गुणा 3। अब इनमें देखो कॉमन क्या चीज है साथियों। कॉमन की अगर मैं बात करूं साथियों, कुछ 1 गुणा 2 गुणा 3 कर लो चाहे इसको, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो एचसीएफ तो कितना हो गया 1। एचसीएफ कितना हो गया 1, ऊपर वाले तीनों संख्याओं का एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ ही निकालना है तो अंश का एचसीएफ करना है। अंश मतलब 2, 3 और 6 का एचसीएफ। अब नीचे हर का एलसीएम करो, 5, 10 और 25। 5, 10 और 25 का क्या करना है मेरे भाइयों, आपको क्या करना है 5, 10 और 25 का क्या करना है एलसीएम। 5 के टुकड़े करो 1 गुणा 5, 10 के टुकड़े करो 1 गुणा 2 गुणा 5, और आपके अगला है 25, 25 के टुकड़े करो 1 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो सबसे बड़े एक 5 कॉमन है इसके अंदर, लेकिन यहां अगर मैं बात करूं इसका सीधा सा 5 की घात 1, इसका मतलब है 2 गुणा 5 की घात 1, और इसका मतलब है 2, 1 गुणा 5 के घात स्क्वायर। तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं लेना, जो बड़ी बड़ी संख्या ले लो। एक तो 5 की घात 2 ले ली, 5 की घात 2 गुणा एक, ये 2 ले लिया 2, 5 की घात 2 का मतलब क्या है 25, 25 गुणा 2 कितना हो गया 50। अर्थात एचसीएफ तो कितना है 1 है, एचसीएफ तो 1 है, और एलसीएम कितना हो गया 50। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1/50 हो जाएगा साथियों। 1/50 इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाइयों। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन साथियों। देखो एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है। एक मशीन का क्रय मूल्य कितना 2 लाख है। यदि प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष इसका अवमूलन, अवमूलन का मतलब हो रहा है साथियों
मतलब कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है हर वर्ष इसमें 10% वार्षिक दर से हो तो 3 वर्ष बाद इसका मशीन का मूल्य क्या होगा। अब पहली बात तो 2 लाख रुपए की मशीन है, हर वर्ष इसमें क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही है साथियों, 10% की कमी हर साल हो रही है, तो 3 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो सीधा सा लिखना है 2 लाख लिखे अपन ने यहाँ पे, कितने लिखे साथियों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख, 2 लाख अपन ने यहां लिखे गुणा। अब ये 10% की कमी, कमी का मतलब क्या करना है साथियों, 100 से 10 की कमी करी तो कितने आएंगे ऊपर, 90 बटा नीचे कितने हो जाएंगे 100। अब ये कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 3 बार लिख दो, 90/100 गुणा 90/100। साथियों अगर ये कहता कि 10% की वृद्धि हो रही है तो अपन यहां 90 की जगह कितने लिखते, 110 कर देते साथियों। अब ये कमी की बात कर रहा है तो 100 से 10 कम कर दिए, लेकिन अगर ये वृद्धि की बात होता 100 की जगह अपन क्या करते 110। ऐसा भी हो सकता है कि सवाल 10% की एक साल वृद्धि हो रही है, अगले साल 10 की जगह 12 की वृद्धि हो रही है, फिर अगले साल 15 की वृद्धि हो रही है, तो यहां अपन लिखेंगे 110, यहां 112, यहां 115। अब इसको सोल्व करो साथियों, 1 2 3 4 5 जीरो से 1 2 3 4 5 जीरो काट दो, 1 जीरो से ये काट दिया, 9 इंटू 9 गुणा करो 81 और डबल जीरो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल जीरो, 9 एकम 9, 8 नाम 72। अब ये बचा 2 से इसको गुणा कर दो, 0 0, 9 दूनी 18, अस्सी लगे 1, 2 दूनी 4, 1 5, 7 दूनी 14, 1,45,800, 1,45,800 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। अगर कमी है तो 90 लिखेंगे, अगर वृद्धि होती तो 110 गुणा 110 वगैरह लिखते साथियों। यहाँ पे अपन एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्षों में तिगुनी हो जाती है साथियों, कितने वर्षों में यह 5 गुनी हो जाएगी ये बताना आपको। तिगुनी हो जाती है कितने सालों में, 6 सालों में। तो माना मेरे पास मूलधन पी मैंने माना है, मान के करना है, माना मूलधन कितना है 100 रुपए है, और ब्याज सहित अब ये कितनी हो गई साथियों 300 हो गई, 3 गुनी हो गई। तो ऐसा ही बीच में ब्याज कितना हो गया साथियों 200 रुपए आपका क्या हो गया ब्याज, 100 रुपए तो आपके थे, तिगुने हो गए, तो ब्याज कितना बढ़ गया 300 रुपए के टोटल में, 100 रुपए आपके, तो ब्याज कितना हो गया 200 रुपए हो गए। तो सबसे पहले तो अपन दर निकाल लेते हैं मेरे भाइयों। तो सूत्र क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100 साथियों। एसआई ब्याज कितना है 200 रुपए है, मूलधन कितना है 100 रुपए है, दर आपको ज्ञात करनी है, कितने समय में हुआ ये 6 वर्षों में हुआ है, तो 6 वर्ष बटा आपको लिखना है 100, 100 से 100 कट गया साथियों सीधा सीधा। आर रहा, आर आपको ज्ञात करना है, तो आर की जगह 200 बटा मैंने लिख दिया 6, 2 के बारे से काटा तो 100/3 आ गया। आर बराबर क्या लिखूंगा मैं 100/3 आ गया सीधा। लेकिन पूछा क्या साथियों आपसे, तो पूछी क्या है कितने वर्षों में, यानी समय पूछा है। तो आगे ट्राई करते हैं अपन इसी सवाल को आगे की तरफ। एसआई बराबर PRT/100। अब ये देखो कितने वर्षों में ये 5 गुना हो जाएगी, तो 5 गुना 100 रुपए है, वो 5 गुना हो गए यानी 500 हो गए, तो ब्याज ऐसा ही कितना हो गया मेरे भाइयों 400 रुपए हो गया। मूलधन कितना है, P बराबर कितना है 100 रुपए माना है अपन ने, और R कितना हो जाएगा, यहां से R का मान रख सकते हैं 100/3, 100/3। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना साथियों। समय ज्ञात करें तो किस प्रकार से, देखो तो समय के लिए क्या लग जाएगा, इसी के अंदर फॉर्मूला लगाए अपन, T बराबर SI गुणा 100/PR साथियों। जैसे कि यहां पर SI बराबर PRT/100 है। अब आपको T ज्ञात करना है, तो बाकी सबको इधर भेज दो, PR को नीचे की तरफ भेज दिया, तो T ज्ञात हो जाएगा। तो T ज्ञात का SI कितना है आपका 400 रुपए है, SI कितना है 400 रुपए है, गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 100 है, दर कितनी है 100/3 है, तो बटा 3 चला जाएगा ऊपर की तरफ साथियों, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिया कितना हो गया 12 वर्ष। तो समय क्या आ गया मेरे भाइयों, कितने वर्ष में हो जाएगा ये 12 वर्ष में क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में पहले दर ज्ञात करोगे, दर ज्ञात करने के बाद में अपन समय की तरफ चलेंगे। साथियों आपको ये लग रहा होगा कि सर 1 मिनट तो इससे तो ज्यादा लग जाएगा, साथियों ये सिर्फ आपको समझाने के लिए अपन डिटेल में करते हैं। आपको अगर तरीके आ रहे हैं तो डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सीधा गुणा भाग करो, उत्तर निकालो मेरे भाइयों। अब देखो 12,500 रुपए की एक धनराशि को राजू में, मोनू में और सोनू के बीच में क्रम से 2 3 और 5 के अनुपात में बांटा गया है, तो मोनू और राजू के भागों का अंतर कितना होगा। तो मोनू 12,500 टोटल रुपए हैं, एक तरफ हो गया आपके राजू, एक तरफ हो गया मोनू, और एक तरफ हो गया सोनू। मोनू, राजू और सोनू 2:3:5 के रूप में बांटना साथियों। तो सीधा सा 12,500 के 5 हिस्से सोनू को दे दो,
12,500 के 3 हिस्से मोनू को दे दो, 12,500 के 2 हिस्से, तो टोटल अगर मैं हिस्सों की बात करूं, अनुपात जब भी दिखे तो x मान लेना, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 12,500 में सीधा सा 10 का भाग दे दो मेरे भाइयों, किसका? 10 का। 1 0 से 1 0, तो 12,500 क्या हो गया इसका? एक भाग हो गया। कितने भाग? एक भाग। अब अगर 5 भाग चाहिए तो 5 गुणा 12,500, अगर 3 हिस्से चाहिए तो 3 गुणा 12,500 नहीं 1250, अगर 2 हिस्से चाहिए तो 2 गुणा 1250 साथियों। अब यहाँ पे सवाल है कि राजू और मोनू के बीच का अंतर बताना है, तो 12,500 को 2 से करा तो कितना हो गया? 2,500, और यहाँ इसका अनुपात अगर मैं निकालू तो 3750। अब इन्होंने पूछा इनके बीच का अंतर कितना है, इसको 3750 रुपए मिले, इसको 2,500 रुपए मिले, अंतर कितना हो जाएगा? 1250 का। यहाँ एक 12,500 था, इसको काट के कितना करना है? 1250 करना है, राइट आंसर। अगर ये पूछता सोनू का, ये क्या पूछता मेरे भाइयों? सोनू का, जैसे कि 0 पचम 25 का 5 हंसी लगी 2, 6 5 2 10, 2 12 हंसी लगी 1, 5 का 5 रहे 6, 6,250 हो गया। 12 पंजे 60, 6,250 हो गया। जैसे इसका भी ये पूछता है इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, इन दोनों का मिला करके कैसे भी सवाल पूछ सकता है। अपन को राइट आंसर इसके अनुसार दिया तो कितना है? 12,500। 50 संख्याओं का औसत कितना है साथियों? 38 है। तो औसत का सामान्य सूत्र क्या होता है मेरे भाइयों? औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब ये कह रहा है 50 संख्याओं का, तो संख्या कितनी दे दी? 50, योग आपको नहीं पता, औसत कितना दे दिया इसने? 38, संख्या आपको नहीं पता मेरे भाइयों, तो x मान लिया अपन ने। तो टोटल संख्या 50 को इससे गुणा कर दूंगा मैं, तो 38 गुणा 50 बराबर संख्याओं का योग, तो कितना हो गया? 1900। संख्याएं कितनी हो गई? 1900 हो गई भाइयों, संख्याएं कितनी हो गई? 1900। अब वो कह रहा है दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाती है, 45 और 55 क्या कर दी जाएगी? निकाल दी जाएगी। 45 व 55 निकाल दी, क्या कर दी? निकाल दी। तो 100 निकाल दिया, 100 क्या करा? दोनों को जोड़ा तो कितने हुए? 100 हुए मेरे भाइयों, 100 निकाल दिया। तो बची कितनी संख्या है? 1800 ही बची है आपके पास में, 1800 बची है। पहले 50 संख्याएं थी, पहले कितनी थी साथियों? 50 संख्याएं थी, 50 माइनस में 2 चलेगी बाहर, तो बची कितनी? 48 बची है। तो 1800 बटा 48 साथियों। जब 1800 में 48 का भाग देंगे तो 6 का दे लो साथियों, या 12 का दे लो। 12 चौक 48, 12 एकम 12, 6 12 पंजे 60 और 0 150 बटा 4, 4 का दिया, 4 दिया 12, 3 0 4 7 28। अब 2 बचे, 4 7 28, 2 0 लगाने के लिए पॉइंट लगाया, 4 5 20, 37.5 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 37.5 मेरे भाइयों। औसत वाला सूत्र लगाना है और इस प्रकार से करना है। अगला देखो, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस सौदे में कितना लाभ होगा? कितने साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि छोटा सा है, लेकिन साथियों वास्तव में छोटा सा है। अगर आपको इसका सूत्र याद हो तो मैंने अपने जो लेसन करवाए थे उसके अंदर साफ साफ लिखा था एक सूत्र कि खरीदा माइनस बेचा, खरीदा माइनस बेचा अपॉन बेचा गुणा 100, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य गुणा 100, ये भी कहा जाता है किताबों में। तो खरीदा कितने में? 16 वस्तुओं में खरीदा आपने, बेचा कितने में? 12 वस्तुओं में बेचा है, बटा 12 गुणा कर देंगे अपन 100 से। 16 माइनस 12 करा तो कितना आ गया? 4 बटा 12 गुणा कर दिया अपन ने 100 से। 4 को 12 से काटा 3, 3 का भाग 100 में दिया मेरे भाई, 100 में 3 का भाग दिया तो कितने आ जाएंगे? 3 से काटा तो कितने हो जाएंगे? 33 से 1/3%। अब आप ये कंफ्यूज में रहोगे सर लाभ होगा या हानि होगी। अरे साथियों, अगर ये खरीदी हुई रकम अगर कम होती और बेच दी ज्यादा होती आपने, अगर माइनस में होता ना, यहाँ पे माइनस होता तो अपन कहते हैं हानि होगी, लेकिन अगर प्लस है तो प्लस होगा तो क्या होगा साथियों? लाभ होगा। और यहाँ पर क्या होगा? 33 सही 1/3% क्या होगा? लाभ होगा साथियों। अगला देखो, दो संख्याओं का एलसीएम 2520 है और एचसीएफ 12 है। इनमें से एक संख्या 504 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर एचसीएफ एलसीएम के नॉर्मल से थोड़ा सा लेवल उठाया तो ये प्रश्न देंगे। सूत्र क्या हो जाएगा? फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर में होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। सामान्य सा इसका क्या है साथियों? सूत्र है कि एक सूत्र काम में लिया जाता है। पहली संख्या कितनी है? 504 है मेरे भाई। दूसरी संख्या कितनी है? नहीं पता, ज्ञात करनी, तो x लिख दिया बराबर एलसीएम कितना है? 2520 गुणा एचसीएफ कितना है? 12 है साथियों। तो आपको अगर x का मान ज्ञात करना है तो 2520
गुणा 12 रखा, ये 504 को क्या कर दिया मैंने नीचे भेज दिया साथियों, क्या कर दिया नीचे भेज दिया। 12 के पहाड़े से इसको काट दिया, 12 चौक 48, 2 और 4 12 दूना 24 हो गया साथियों, कितना हो गया 24। अब इसको 7 के पहाड़े से काट दिया, 7 6 42, 7 से इसको काटा तो कितना हो गया 7 या 21, 4 और 2 7 6 42 0, 360/6, 360/6, तो काटा तो 6 और 0, यानी कि सेकंड संख्या कौन सी होगी आपके 60 हो गई। सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई 60 हो जाएगी। अगला देखो, एक व्यापारी ने 1 रुपए में 40 संतरे खरीदे हैं। 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे मेरे भाई 40 संतरे खरीदे हैं। ये इसका क्या है 100% क्रय मूल्य है। अब वो कह रहा है कि मुझे तो 25% लाभ कमाना है, इस 100 की जगह मुझे क्या करना है 125 लेकर के आने हैं। तो वो 125 कैसे आएंगे वो बताओ। तो ये है जैसे ही रहेगा 1/40, तो जैसे रहेगा। अब ये इधर 125 लिखा है मैंने, तो इधर भी 125 लिखूंगा मेरे भाई, और ये 100 कहां जाएगा नीचे की तरफ। देखो साथियों 100 था पहले, 1 रुपए में 40 संतरे इस प्रकार से लिखना था साथियों, सरल बन जाएगा प्रश्न। 1 रुपए में 40 संतरे, तो यहां पर 1 रुपए में 40 संतरे हैं, 100 नीचे की तरफ ले आएंगे। इधर 125 मन से लिखा मैंने, क्यों मन से नहीं साथियों, पूछा गया है, सॉरी पूछा गया है 25% लाभ। अगर ये कहता 25% हानि, तो मैं यहाँ 75 लिखता, तो यहां पर भी 75 लिखा जाता साथियों। इसको काटो 55 25, 5 चौके 20, 5 से 40 को काटा 8 बार, तो 8 गुणा 4 कितने हो गया 32। 1 रुपए में कितने बेचेंगे अपन संतरे 32 संतरे अगर मैं बेचता हूं, तो साथियों इसमें कितना हो जाएगा मेरे को 25% लाभ हो जाएगा। तो ये वाला सवाल आपको करना है कि 11 रुपए में 30 आम, 11 रुपए में कितने आम 30 आम, तब तो ये 100% है। पूरे सौदे में 20% लाभ कमाने के लिए, यानी 120% आपको लाभ कमाना है साथियों। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा, कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे 11 रुपए में कितने संतरे कितने आम बेचने होंगे मेरे भाइयों। साथियों अगली बात करें, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों में से 35% अंक लाना जरूरी है। 35% लाने जरूरी है मेरे भाइयों, 35% लाओगे तो ही पास होगे, वरना तो आप फेल हो जाओगे। परसेंट वैसे कितने होते हैं साथियों 100% होते हैं। इनको कुछ एक होते हैं न्यूनतम पासिंग मार्क्स, न्यूनतम पासिंग मार्क्स की भाई ये तो आपको लाने ही पड़ेंगे, पासिंग मार्क्स ये तो आपको लाने ही पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वो आपको दे दिया है 35%। लेकिन राजेश 205 अंक लाता है और फिर भी वह 40 अंकों से क्या हो रहा है फेल हो रहा है। तो 205 तो वो लेकर के आया मेरे भाई, और फेल कितने से हो गया 40 अंकों से। अगर मैं 40 अंक उसको दे देता हूं उधार, तो वो पास हो जाता 35% ला करके। क्यों साथियों 35% कैसे है, और 35% पे वो पास हो रहा है। सवाल में कहा है कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स 35% है, तो 100 में से न्यूनतम 35% अगर आ जाते हैं तो छात्र पास हो जाता है। वो लेकर के कितना आया 205 लेकर के आया है। उसके फेल कितने नंबर से हो रहा है 40 से। तो भाई साहब अपन दया दिखाते हैं, अपन क्या करते हैं 40 नंबर उसको दे देते हैं कि भाई साहब तू 40 ले ले और पास हो जा। पास हो जा मतलब 35% ले आ। तो 205 और 40 कितने हो गए 245 नंबर हो गए। तो साथियों 245 क्या है 35% है। तो साथियों राजेश अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, यानी 100% पूछा है इसने, 100% इसने पूछा है। तो 245, ये 35 नीचे आ जाएगा मेरे भाइयों, और इधर 100 लिखा तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे। 5 के पारे 5 7 है 35, 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और 20, 7 से काटा तो 7 या 21, 3 और 5 7 पंजे 35, 35 गुणा 2 कितना हो गया 70, यानी 700 हो गए। भाइयों कितने नंबर लाने होंगे हाईएस्ट पास होने के लिए 700 नंबर लेकर के आएगा वो। अब साथियों इस सवाल को भी मोस्ट लगा लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल। तो इधर हो गया, इसको इधर देखो। यदि किसी भिन्न के अंश में, भिन्न क्या होती है एक्स और वाई होता है मेरे भाइयों, भिन्न क्या होती है एक्स और वाई होता है। अंश में 15% की वृद्धि है, अंश में 15% की वृद्धि है, तो 115 हो गया साथियों। अब ये कह रहा है हर में 8% की कमी है, तो हर में 8 की कमी करा तो कितने लिख दिए मैंने 92 लिख दिए। तब वो भिन्न क्या हो जाएगी 15/16 हो जाएगी। तो भिन्न क्या हो गई 15/16 हो गई। अब ये कह रहा है ऐसा होने के बाद में तो मूल पहले वाले भिन्न क्या होगी, पहले वाले भिन्न का मतलब हो गया आपसे पूछा एक्स और वाई का मान कितना है। मैंने शुरुआत में माना एक्स और वाई है भिन्न, अंश में 15% की वृद्धि तो 115, हर में 8% की कमी तो 8% की कमी करके 92, तो भिन्न बना है 15/16। तो साथियों अपन को करना क्या है 15/16 है जैसे ही है 92 को उधर ले जाओ, बटा 115 को नीचे ले आओ। इसको 4 के पहाड़े से 4 बार, इसको 4 के पहाड़े से 23 बार काटा। 92 को 4 के पहाड़े से 23 बार काटा, 16 को 4 बार काटा। 23 से कम 23, 23 पंजे 115,
5 से 15 को काटा 3 बार, तो ऊपर बचा है केवल 3, नीचे क्या बचा है केवल 4, तो मूल भिन्न क्या है साथियों 3/4 हो जाएगा। मूल भिन्न कितना होगा 3/4 हो जाएगा साथियों। साथियों ये पूरी की पूरी टेलीग्राम पे अपन डाल देंगे, पूरी इसकी पूरी का पूरा शेड्यूल बना करके, वहां पर आप इनके सॉल्यूशन एक बार वापस देख सकते हो साथियों। देखिएगा एक पाई चार्ट होता है साथियों। अब ये है आंकड़ों का प्रबंधन साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक से ज्यादा सवाल भी आ सकते हैं साथियों, 2 सवालों तक निकलकर आ सकते हैं। आपको जो लग रहा है कि नया टॉपिक है, ये एसएससी लेवल पे ये अच्छे से चलता है, यहां पर साथियों बहुत कम देखने को मिलता है राजस्थान में। पाई चार्ट का मतलब होता है साथियों इस प्रकार से एक सर्कल है। अब यहाँ पर अलग अलग डिजाइनें बनी हुई, इन डिजाइनों में मैं बात करूं साथियों टोटल कितने डिग्री होते हैं 360 डिग्री होते हैं। 360 डिग्री को अपन 100% कह सकते हैं साथियों। जैसे यहाँ 45 डिग्री, 100 डिग्री, 160, ये टोटल जो इलाका है वो 360 डिग्री होता है वृत्त का पूरा सर्कल के अंदर बना कोण। यदि फुटबॉल पर खर्च कितना है 8,000 रुपए है, फुटबॉल पर खर्चा कितना है 8,000, तो फुटबॉल है 45 डिग्री, वो दे रखा आपको 8,000 मेरे भाइयों। कितना दे रखा 8,000, तो 1 डिग्री का निकाल लू मैं, तो 8,000 साथियों, 8,000 को मैं गुणा कर बटा ले आता हूं 45 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया 8,000 बटा 45 हो गया साथियों। अब इसने पूछा सभी खेलों का खर्च कितना होगा। सभी खेलों का मतलब तो क्या हो गया साथियों 360 डिग्री पूछा इन्होंने, तो 360 डिग्री अगर इसकी जगह मैं लिखता हूं तो साथियों उधर भी कितने से गुणा होगा 360 से गुणा हो जाएगा। 45 से 360 को काटा 8 बार, 8 20 करो 64 और ये 3 जीरो, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 64,000 हो गया साथियों। कितना हो गया 64,000 इसका टोटल खर्चा हो गया। करा क्या है 45 डिग्री बराबर 8,000 है, तो मैंने 1 डिग्री निकाल लिया यहाँ पर। और अगर आप 1 डिग्री नहीं निकालो तो अगर प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट कर सकते हो कि 45 को नीचे भेज दो, 360 यहाँ लिखा तो यहाँ पर भी 360, गुणा भाग करके इसको सोल्यूशन कर लेंगे साथियों। अगला देखो, इनको कहते हैं दंड आलेख साथियों। क्या कहते हैं दंड आलेख, इनको कहते हैं दंड आरेख, आंकड़ों के प्रबंधन का ही एक टॉपिक है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, उस इलाके से कितने छात्र आते हैं साथियों। उस इलाके से कुछ छात्र है जो कार से आते हैं, 6 छात्र है कार से आते हैं। अगले में बात करूं साथियों 16 छात्र जो है वो किससे आते हैं आपके बस से आते हैं। 6 और 16 आते हैं, 6 तो आते हैं कार से, 16 आते हैं बस से साथियों। अगला देखो मोपेड से कितने आते हैं आपके लगभग 10 छात्र। 10 छात्र किससे आते हैं मोपेड से, मोपेड मतलब 3 पहियों वाला हो गया। अगले 18 छात्र आते हैं आपके साइकिल से, 18 छात्र किससे आते हैं आपके साइकिल से, 18 छात्र आगे आपके साइकिल से आगे साथियों। और रिक्शे से कितने आते हैं 16 छात्र रिक्शे से आते हैं, 16 छात्र किससे आते हैं रिक्शे से आते हैं। तो ये पूछ रहा है कुल कितने छात्र आते हैं, कितने छात्र आएंगे साथियों जोड़ लो, 6 6 12 12 8 20 अच्छे 26 का 6 से लगी 2 2 1 3 4 5 6 66 छात्र आते हैं साथियों। यहाँ कितने देर, अच्छा 500 600 550 660 साथियों। 1 यूनिट बराबर 10 छात्र दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 10 छात्र, तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे 660 छात्र आ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया, टोटल कितने छात्र आ रहे हैं 660। बस कार से कितने आ रहे हैं 60 छात्र आ रहे हैं, बस से कितने आ रहे हैं 160, मोपेड से 100, साइकिल से 180, रिक्शे से कितने आ रहे हैं 160 साथियों। एक सवाल और है पाई चार्ट का ही साथियों। एक परिवार की मासिक आय का खर्चों का विवरण दे रखा है कि इन्होंने अन्य खर्च 42 डिग्री करा, बचत 24 डिग्री करी, कपड़ों पर 24 डिग्री, भोजन पर 60 डिग्री, किराया 90 डिग्री और शिक्षा पर 120 डिग्री खर्च करा है। तो आलेख्य में से निम्न में से उत्तर देना है। यदि कपड़ों पर 2,000 रुपए खर्च करे हैं तो कपड़े पर डिग्री में कितने हैं साथियों, कपड़े पर डिग्री में 24 डिग्री, 24 डिग्री कपड़े, और रुपयों में कितना दे रखा है 2,000 रुपए दे रखा है। तो उन्होंने पूछा अन्य व्यय खर्च कितना होगा, तो अन्य खर्च कितना है मेरे भाइयों, कितना दे रखा है अन्य का खर्च दे रखा है आपको 42 डिग्री। तो 42 डिग्री अगर निकालना है तो ये 2,000 तो रखो मेरे भाइयों, 24 को इधर नीचे भेज दो और इधर 42 लिखा है तो इधर भी 42 से गुणा कर दो। जैसे कि 6 चौका 24, 6 7 42, 4 से काटा 4 पंजे 20, 500, 500 इंटू 7 कर दो कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3500। तो अन्य खर्च कितना हो गया मेरे भाइयों 3500। तो हो सकता है वो इस प्रकार से भी सवाल पूछे साथियों कि शिक्षा और किराए पे खर्चों के बीच में अंतर कितने का है। तो शिक्षा पे 120 डिग्री, किराए पर 90 डिग्री, तो अंतर कितना 30 डिग्री। तो आपको डायरेक्ट 30 डिग्री भी निकालना आना चाहिए। जैसे कि 2000 बट्टा ये 24 तो नीचे आ जाएगा, इधर 30 लिखा है तो गुणा किससे करेंगे 30 से कर देंगे, सोल्व कर लेंगे इस प्रश्न को साथियों।
साथियों अगला प्रश्न सिंपल सा है, लेकिन ये प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं, होमवर्क के लिए हो सकता है HW। साथियों कहते हैं ना कि स्कूल के लास्ट में एक HW दिया जाता है, तो ये आपके लिए HW है साथियों, समय कार्य का। और बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों, लेकिन कंफ्यूजन बड़ा रहता है कि 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाड़े तैयार करती है, तो 16 मकड़ी 16 जाड़े कितने दिन में तैयार करेगी। बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है साथियों। तो आपको इस सवाल को क्या करना है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की बतानी है कि क्लास कैसी लगी साथियों। अगर आपको इस पूरे का पूरी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो साथियों आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का चैनल का लिंक अपन को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथियों। डिस्क्रिप्शन खोलोगे साथियों अपने इसी वीडियो का, तो टेलीग्राम चैनल लिंक लिखा हुआ होगा, टेलीग्राम चैनल लिंक, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरे के पूरे प्रश्न वहां पर भेज दिए जाएंगे साथियों। और अगर शॉर्ट नोट्स इस प्रकार के लेने हैं आपको, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 8890620764 साथियों। यहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं साथियों। तो क्लास कैसी लगी आपको, वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।